हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपन मैथमेटिक्स की जीरो से क्लास स्टार्ट करे थे अनुपात और समानुपात की, और कल अपना पहला सेशन था। समझ में आया होगा और देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो वापस से देखे जाकर। और आज अपनी दूसरी क्लास है अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात का सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे क्वेश्चन अपन यहाँ बैक टू बैक एक के बाद एक करते रहेंगे और हर टाइप से आपको गुजारा जाएगा। तो देखना, आगे अपन ने शायद 2 टाइप की थी, उसके बाद थर्ड टाइप आती है अपने पास। देखना, उस सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन एक और लेके आए और पशु परिचर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी अपन अभी यहाँ पर करेंगे। तो देखना, समझने की कोशिश करना। दे रखा है पहला क्वेश्चन, 2/3 ए बराबर 3/5 बी बराबर 2/7 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। निकालना कुछ नहीं, अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखना तसल्ली से, इस 2/3 को पहले लिखो 3/2 अनुपात, इस 3/5 को लिखो 5/3 अनुपात, इस 2/7 को लिखो 7/2। अब वही जो कल किया था, इसमें स्टार्टिंग में पहले ले लिया अपन ने 3, ये तो आ गया 3, और शेष में ये एक आएगा 3 और ये दूसरा 2। तो इधर देखना, ये 3 × 2, फिर अनुपात, इसमें आ गया अपने पास 5, और शेष में एक आएगा 2 और दूसरा भी आएगा 2, तो 2 × 2, और लास्ट में ऊपर से ले लिया अपन ने 7, और अंत में आ जाएगा 2 और 3। बस जिसको ऊपर से लिया ना उसके नीचे का छोड़ना है, बाकी दोनों के नीचे के लिखने हैं। तो इधर देखना 2 और 3, हल करोगे आगे इसको तो 3 को 3 से गुणा करते 9, 9 को 2 से गुणा करते 18, फिर 5 को 2 से गुणा करते 10, और 10 को 2 से गुणा करते 20, लास्ट में 7 दूनी 14, और 14 को 3 से गुणा करते 42। अब देखो सब सम संख्या है, 2 से कटेंगे, 2 से 9 बार, 2 से 10 बार, और 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 अनुपात 10 अनुपात 21। कल ऐसी टाइप की थी। और एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी फिलहाल परसों परिचर में पूछा हुआ था, x का 2/3 मतलब x 2/3 x बराबर 3/4 y बराबर 4/5 z दे रखा है, और अपन से पूछा है x अनुपात y अनुपात z निकालो। तो देखना, इसको लिखोगे 2/3 को वही 3/2, इसको लिखोगे 4/3, और इसको लिखोगे 5/4। अब कुछ नहीं करना, जो अभी करते आ रहे थे, स्टार्टिंग में ऊपर से लिखो 3 और शेष में नीचे क्या जाएंगे 3 और 4, ये 3 और ये 4, फिर अनुपात, स्टार्टिंग में ऊपर से लिखो बीच वाला 4 और शेष में नीचे वाले एक तो 2, एक तो आ जाएगा अपने पास 2 और एक आ जाएगा अपने पास 4। लास्ट में देखना, इसमें ऊपर से आ गया अपने पास 5 और शेष में 2 और 3, 2 और 3। अब हल ही करना है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करते 9, और 9 को 4 से गुणा करते 36 अनुपात, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, लास्ट में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 10 तिया 30, ये आ गया अपने पास 30। अब काटो, 2 से कटेंगे 18 बार, 2 से कटेंगे 16 बार, और 2 से कटेंगे 15 बार। तो ये आ गया अपने पास 18 अनुपात 16 अनुपात 15। बोलो, दोनों क्वेश्चन कल वाली टाइप के थे, आए या नहीं आए समझ में? आगे से चलते हैं, ये पशु परिचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन, आगे में अपने पास ये नेक्स्ट टाइप आती है, टाइप नंबर 3, और बहुत आसान है ये भी। देखना, इसको भी समझने की कोशिश करना। a अनुपात b बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर दे रखा है 4/5। इसमें ये चीज देखना कि डबल कौन आ रहा है, तो b यहाँ पे भी आ रहा है, b यहाँ पे भी आ रहा है, जो डबल आए ना उसको बीच में बिठाना है। तो a b और c। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ a का दे रखा है 2, b का दे रखा है 3, और बाद में b का दे रखा है 4 और c का दे रखा है 5। तो नीचे वाली लाइन में लिखना है b का 4 और c का 5। अब देखो, 2 जगह खाली रहेगी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। जगह की पूर्ति करने पड़ोसी आएगा, और पड़ोसी है इसका पड़ोसी 3, नीचे से नहीं आएगा, बस लाइन का लाइन में पड़ोसी आएगा। तो यहाँ से आ गया 3 इधर और 4 इधर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस गुणाई करने। तो देखना, 2 को 4 से गुणा करते 8 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 5 तिया 15। तो ये आ गया अपने पास a अनुपात b अनुपात c 8 अनुपात 12 अनुपात 15। इसके बाद फिर इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, देखना, इसको भी करते हैं कोशिश हल करने की। a अनुपात b बराबर दे रखा है 3/5,
बी अनुपात सी दे रखा है 2:7। फिर से देखो बी का डबल बार रिपीट हुआ है तो बी को बिठाना है बीच में, ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान है स्टार्टिंग में 3 और बी का है 5। यहाँ पर बी का है 2 और सी का है 7। कोई दिक्कत नहीं, अगली लाइन में अगर एक बार और होते तो नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी खाली है। पड़ोसी की पूर्ति करने पड़ोसी जाएगा, नीचे से नहीं जाएगा, ऊपर से नहीं आएगा, यहाँ का यहाँ आजू बाजू पड़ोसी चेंज होएगा। तो इधर देखना, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब कुछ नहीं करना, इधर से इधर गुणाएं करने हैं, समझने की कोशिश करना, गुणा करना है। तो इधर तो आ जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। अब ये किसी से भी नहीं कटेंगे तो अपने पास आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 10 अनुपात 35। आगे देखते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन आएंगे। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें अनुपात और समानुपात का छोटा सा भी टॉपिक मेंशन कर रखा है उसमें पूछे जाते हैं और बहुत आसान है ये। तब है वर्ग अनुपात, घन अनुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। समझने की कोशिश करना। वर्ग, वर्ग का मतलब बचपन से जानते स्क्वायर करना, उनको डबल बार गुणा करना। तो इधर देखना डबल बार गुणा करेंगे तो समझने की कोशिश करना। 3 को डबल बार गुणा करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है अपने पास 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और यही इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, वर्ग करना है और घन में 3 बार गुणा करना है। तो 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 अनुपात 4 इंटू 4 इंटू 4। 5 को 5 से गुणा करते 25 और 25 का पारा 5 बार बोलोगे तो 125 अनुपात 4 को 4 से गुणा करते 16, 16 को 4 से गुणा करते 64। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 125 अनुपात 64। अब इसमें वर्गमूल लेना है, उसका तो वर्ग किया था, इसमें वर्गमूल लेना है। देख के बताओ 169 किसका वर्गमूल होता है? 169 वर्गमूल 225। 169 होता है बेटा 13 का वर्गमूल और ये होता है 15 का वर्गमूल। तो ये आ गया अपने पास 13 अनुपात 15। 13 को 13 से गुणा करते तो 169 आएंगे और ये आ जाएगा अपने पास 225। अब इसका घनमूल लेना है। क्या लेना है? घनमूल। तो इसका घनमूल लेंगे तो 27, ये इसका मतलब होता है घनमूल लेना और ये हो गया अपने पास 64। अब देखना 27 किसका घनमूल है? 3 का। 3 को 3 से गुणा करते 9, 9 को 3 से गुणा करते 27। तो इसके तो आ गया 3 का घनमूल और ये आ गया 4 का घनमूल। तो इसका आंसर आ गया 3 अनुपात 4। ये बहुत आसान टाइप है पर बच्चा इसको समझ नहीं पाता। लैंग्वेज से समझे। वर्ग का मतलब तो वर्ग करना है, घन का मतलब घन करना है, वर्गमूल का मतलब वर्गमूल लेना है और घनमूल का मतलब घनमूल करना है। चारों क्वेश्चन बड़े आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है और नोट कर सकता है और जम